दिवाली गुड न्यूज वाली। देखिए, दिवाली का मतलब होता है दिए, मिठाइयाँ और रंगोली और खुशियाँ जो हम अपनों से बांटते हैं। दिया हम इसलिए जलाते हैं ताकि हमारे घर पूरा साल उजियारा रहे, माँ की कृपा, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, अपनों का आशीर्वाद रहे। मिठाइयाँ जो अपनों के बीच में, रिश्तों के बीच में मिठास लाए, और रंगोली हमारा पूरा साल और हमारा पूरा जीवन उन रंगों से सराबोर रहे। तो ये दिवाली उन लोगों का शुक्रिया अदा करना बनता है जिन्होंने हमें दिवाली मनाने का मौका दिया है, जिनकी वजह से आज हमारे घर में दिए जल रहे हैं, जिनकी वजह से आज हमारे घर में रोशनी आई है, जिनकी वजह से आज हम मुंह मीठा करके अपनों के साथ दिवाली मना रहे हैं। तो ये दिवाली चलते हैं ऐसे ही लोगों का शुक्रिया अदा करने और उनको कहते हैं हैप्पी दिवाली। हंसाना और दूसरों की जिंदगी में खुशियां बिखेरना, इन चारों के लिए हम यही कह सकते हैं, क्योंकि पूरा साल ये खुद को जोकर बनाते हैं ताकि लोग इनको देखकर हंसे। मकसद सीधा सीधा यही है कि लोगों की जिंदगी में खुशी बरकरार रहे। खुद के गम हो सकते हैं लेकिन वो गम कभी भी इनके पेशे पर हावी नहीं होते। इनको देखकर आपको राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर याद आएगी, रिलेट आप कर सकते हैं उससे। लेकिन आज और इस दिवाली बिना इनके हमारी खुशियां अधूरी हैं। तो एक थैंक यू इनके लिए बनता है। आइए मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। हैप्पी दिवाली। आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि आप सबके चेहरे दिवाली पर, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ला रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। हैप्पी दिवाली। मैं आपको मिलवाती हूँ पवन से। पवन का पेशा है सबको हंसाना, लेकिन पवन को खुश कौन करता है? पवन को तो हवा पसंद करती है। पवन को हवा पसंद करती है। और पवन किसको पसंद करता है? पवन को पवन नहीं करेगा तो कौन करेगा? मेरे पड़ोसी। अच्छा, पवन के पास बसंती है? बसंती तो नहीं, पर मेरी धन तांगे के साथ छुट के भाग गई। छुट के भाग गई? कहाँ चली गई हो? ठाकुर साहब जी है ना, हाँ, वो हाथ है नहीं, कंबल नोक वाले जूते उनके लगा दिया। अच्छा। और उसके चक्कर से तांगा भाई रह गया और बसंती मेरे को छोड़ के भाग गई। चलिए पवन, ये तो हुई वो वाली कलाकारी जो एक्चुअली आप लोगों को करके हंसाते हैं। जरा मुझे ये बताइए, मजा आता है अपने इस काम में? अब मजा क्यों नहीं आएगा? स्टार्टिंग में तो अच्छा लगा था, नहीं अभी बाहर, और वो बेकार लगा था, धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। बाद अब मुझे कॉमेडी लाइन बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ लोग स्टेज पर आऊँ, लोग मुझे स्क्रिप्ट लिख के दें। इसके अलावा आप किसकी मिमिक्री कर लेते हैं? मैं अब मैं क्या बोलूं, शक की दुनिया में इतनी घूम चुका हूँ कि मुझे अगरबत्ती बनाने से मुझे मजबूत कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती आ गया अगरबत्ती। हाइश, ये क्या हो गया? अब मैं आपको राजकुमार से मिलवाती हूँ। ये हमारे राजकुमार, और राजकुमार का काम क्या है? मेरा नाम जोकर। लेकिन राजकुमार का काम क्या है? मेरा नाम जोकर। लोगों को हंसाना, लोगों को हंसाना, रोते हुए को भी हंसाना और हंसते हुए को और हंसाना, यही मेरा काम है और यही मेरा धर्म है। और चैन की 2 रोटी खा लेता हूँ, इसी में कमा के अपना ये काम करते हैं हम। अच्छा लगता है जब लोग आपको देखते हैं, हंसते हैं, आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं? अच्छा लगता है? वो तो दूर दूर से रोक के, गाड़ियाँ रोक के, वो क्लाउन खड़ा है, जोकर खड़ा है, चलो फोटो खिंचवाते हैं, बच्चों से हेलो करवाते हैं। और ऐसे बहुत कुछ। आपको कैसा लगता है? देखो जी, अच्छा भी लगता है, बस अपना पेट पालन कर रहे, अपना बच्चों को पाल रहे, उनको पढ़ाना है, उनको ये चीज नहीं देना। हम ये कर रहे जो हमारे को नसीब में था, हमारे को जोकर बनना है। लेकिन देखिए कि आज गुड न्यूज टुडे की टीम यहाँ पर इसलिए मौजूद है ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें, क्योंकि आपने लोगों को हंसाया है, आप लोगों के जीवन में खुशियाँ लेकर आए हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए हैं। लोग मुस्कुरा रहे हैं तो वो आपकी वजह से, तो इसका क्रेडिट भी आपको जाता है। तब कैसा लगता है जब हम ये बात आपकी तारीफ में ये सब बोलते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है। वो तो अच्छा ही है, वो दुनिया हमारे को देखे, हंसते रहना चाहिए। एक माहौल सब ऐसा प्यार बना रहे, जो पहले प्यार था वो अब भी ऐसे प्यार बना रहे। स्कूल कॉलेज गए हैं हम, कभी पढ़ाई तो कभी नहीं की। समाज में अपना अपना कर्तव्य होता है, हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी निभाता है, लेकिन हंसाने वाली ड्यूटी इनको मिली है। विनोद इस वक्त हमारे साथ हैं। अब विनोद के एक्सप्रेशन जैसे देखने वाले हैं, प्लीज जरा क्लोजअप दिखाइए। विनोद, कैसा लगता है जब आप लोगों को हंसाते हैं? मैडम जी, जब हम लोग हंसाते हैं ना तो हमें काफी अच्छा लगता है।
कि हम लोगों को हंसाएं और हमेशा लोग हंसते रहें, ये हम सोचते हैं कि लोग हमेशा हंसते रहें। हाँ, अंदर से हम काफी ज्यादा फील करें कि अच्छा फील हाँ करें। जी। थोड़ी बात की जब हम ड्यूटी शुरू करते हैं मैडम, तो हमें कई तरह के लोग मिलते हैं कि कोई लोग हमें अच्छा मिलता है, कोई कैसा, कोई बुरा मिलता है। तो जो अच्छे लोग मिलते हैं वो हमें खुद बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू करते हैं। हाँ, करते हैं। तो मैं अब आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। देखिए, हम भी आपको अप्रिशिएट करने आए हैं। हम इस दिवाली, क्योंकि आप हंसाते हैं सबको, इसीलिए हम आए हैं आपके साथ दिवाली सेलिब्रेट करने। पहले मुझे अपनी पोशाक के ड्रेस के बारे में बताइए। तुरंत जो ये हमारी ड्रेस होती है मैम, ये गर्मी के अंदर हम इसे पहनते हैं तो काफी धूप होती है, काफी गर्मी होती है, मुश्किल होती है पहनना। काफी बहुत मुश्किल होता है। ये ड्रेस आपने बनवाई है हाँ या जी, मैम। बनवा के दी गई है? मैम ये ड्रेस हमने खुद बनाई अपने आप। अच्छा, हमने बनवाई अपने थी, आप हाँ जी, बनाई है। हमने बनाई। अच्छा, मुझे हाँ जी, मैम। बताइए कि मेकअप करने में कितना वक्त लगता है? मैडम मेकअप में लगता है ओनली 20 मिनट। 20 मिनट। हाँ जी, ओनली 20 मिनट। अब इस मेकअप को, जिसको आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखने में हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, हंसा रहे हैं, लेकिन इस चेहरे के पीछे वाला जो चेहरा है वो विनोद कैसा है? तो जी वो चेहरा है एक मैम, एक मासूम चेहरा काफी वो बिल्कुल, कि ताकि अपना दुख किसी को दिखा ना पाए। हमारी ये चेहरा है कि हम लोगों को हंसाएं, और इस चेहरे से काफी लोग कभी हंसते, कभी बच्चे भी, काफी फैमिली वाले, काफी फोटो लोग खिंचवाते हैं लोग आके हाँ जी, आपके मैम। साथ। अच्छा, चलिए, दिवाली पर क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? हैप्पी दिवाली। विनोद जोकर की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, आपके सब शुभकामनाएं। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ सुभाष से। सुभाष के मेंटोर मुझे लगता है राज कपूर साहब ही हैं, क्यों? तो सुना दीजिए फिर। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कैसा लगता है जब लोग आपके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं? अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को भी अच्छा लगता है। देखो, हमारा जो चेहरा है, ये हमारा जोकर का चेहरा मैम, ठीक है। हमारे चेहरे के सामने, जोकर के जो चेहरे के पीछे क्या होता है, क्या नहीं होता, दुख वगैरह जो होता है, वो किसी को हम बताते किसी को नहीं पता चलता, बिल्कुल। ठीक है। और जैसे हम हमारे टेंशन में ऐसे भी करते नहीं है ना मैडम, हम जब परेशान हो जाइए हम, तो बंदे को अच्छा बंदा हंस रहा है, स्माइल अच्छी है, लेकिन अंदर की भावना का पता नहीं होता मैम। और बंदा जैसे हंसते हंसते अपना खेलते खेलते अपना गिर भी जाए बंदा, और जोकर के लग भी जाए, तो वो बंदा रोएगा जब भी बंदे को ऐसा लगेगा बंदा हंस रहा है। अच्छा, इसको ये छोड़ नहीं। बताइए, किसी दिन ऐसा आया जब बहुत मुश्किल रहा हो आपके लिए कि आज मैं इस गेटअप में नहीं जा सकता, आज मैं हंसा नहीं सकता? कोई दिन ऐसा, कोई टफ डे, मुश्किल भरा दिन? मुश्किल बात दिन तो मैडम बहुत है, लेकिन जो काम है जो करा मैं मैडम। इस दिवाली क्या कहेंगे सबको? इस दिवाली पे ये करना चाहता हूँ सर, बच्चों को पटाखे बिल्कुल ना जलाए, ठीक है, और अपना एंजॉय करिए, और लोगों को भी एंजॉय करने दीजिए। हैप्पी दिवाली, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बसंत आरती सामने मत नाचना। खुशी सिर्फ वो नहीं होती जो खुद को फील हो। असली खुशी का एहसास तब होता है जब हम दूसरों को खुश करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। ये जिम्मेदारी ये लोग बाखूबी निभा रहे हैं, खुद के गमों को भुलाकर दुनिया को हंसा रहे हैं। बिल्कुल हमारी गुड न्यूज की टैगलाइन की तरह, हाफ ग्लास फुल। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास है उसको सहेज कर रखना है और उसी को बांटना है। तो इस दिवाली गमों को भुलाइए, इनकी तरह खुशियां लुटाइए। वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली।
आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। देखिए, जिस तरीके से आपने शिक्षा का दिया जो समाज में जला रखा है, मुझे लग रहा है कि गुड न्यूज टुडे वाली स्माइल उन तमाम चेहरों पर आए, और उसके लिए मैं उन तमाम बच्चों की तरफ से, समाज की तरफ से आपको थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू मैम, धन्यवाद। और इन बच्चों की तरफ से और इन स्टूडेंटों की तरफ से भी आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। शिक्षा क्या है और शिक्षा कैसे एक इंसान के जीवन को बदल सकती है, ये वही इंसान जान सकता है जिसने कठिनाइयों में रहकर भी उस शिक्षा को प्राप्त किया, और न सिर्फ खुद बदला बल्कि समाज को बदलने की कोशिश हो रही है। थान सिंह जी हमारे साथ हैं। आप अक्सर पुलिस वालों को जब देखते हैं तो रौबदार एकदम अंदाज उनका होता है और लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसे पुलिस वाले हैं जिनसे बच्चे बेहद प्यार करते हैं, जो बच्चे यहाँ आते हैं सिर्फ इनसे पढ़ने के लिए। कहाँ से सोच आई है? मैम सोच तो ये है कि मैम मैं खुद ऐसे स्थिति में रहा हूँ, मैंने गरीबी देखी है। मैं जे कॉलोनी में रहा हूँ, यही मीराबाग पश्चिम बिहार में। तो मैम जब नौकरी करता था, माँ बाप के संग काम बटाता था, मेरी दुकान भी थी, मैंने खुद अपना काम भी किया है। फिर नौकरी लगी, फिर मैम ड्यूटी यहाँ पोस्टेड हुआ PS कोतवाली में, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाल किले पे ड्यूटी मिली मुझे। तो मैम ये उन्हीं मजदूरों के बच्चे हैं जो बेचारे मजदूर लाल किले में काम करते हैं, कोई कुतुब मीनार काम करता है, कोई पुराने किले काम करता है। तो जब माँ बाप काम पे चले जाते तो ये बच्चे मैम थैला लेके बोतलें बिनना चालू कर देते थे मैम। अच्छा। हाँ जी, तो ये बोतलें बिनते थे तो मैं बाहर का टूरिस्ट आता है मैम, लाल किला एक ऐसी जगह जब बाहर का टूरिस्ट कहीं सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है। हाँ। तो मैम वो फोटोज ग्राफ्स वगैरह लेना, तो मुझे लगता था यार, मैंने कहा ये नहीं, ये गलत है, ये क्यों ना इन बच्चों को पढ़ाया जाए। तो मैम क्यों मैम मैंने बात किया है, वो बोतलें बिनते थे, उससे वो पैसा इकट्ठा होता था। फिर वो एक दिन एक बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, मुझे लगा कि बच्चे बढ़ते जा रहे थे मैम, बोतलें वगैरह बिनने, फिर उससे वो गुटखा वगैरह खाना। तो मैम ये मेरे को लगा कि बहुत गलत कर रहे हैं ये। कम से कम यहाँ रह के अगर हम छोटा सा कुछ प्रयास करें तो इनके लिए क्या देखिए, बचपन को बचाने के लिए एक सोच, एक कोशिश की जरूरत होती है, जो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, तो खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है? आप लोग देते हैं या बच्चे घर से लेकर आते हैं? ये भी एक परेशानी है मैम। खाने पीने की व्यवस्था यही है कि मैम ये बहुत कठिनाई है, ये आप अच्छा पूछा मैम, ये क्योंकि ये मैम बहुत दिक्कत थी इन बच्चों के लिए। बच्चे स्कूल से आते थे, अब मैम गुरुद्वारा शीशगंज साहब ने इन बच्चों के लिए, जब ये स्कूल से आएंगे तो हमारे सीनियर अफसरों ने बात करके उन्होंने इस खाने की व्यवस्था इन बच्चों के लिए परमानेंट कर दी है, ताकि वो स्कूल से आए और स्कूल से 1:30-2 बजे उन्हें। देखिए, यहाँ पर हर वो सुविधा उपलब्ध है जो आपको किसी बहुत अच्छे स्कूल में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एनुअल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चार्ट है। यहाँ पर आपको फ्रूट्स, फलों के नाम हिंदी अंग्रेजी में दिख जाएंगे। इसके अलावा अच्छा, ये कूलर, मैंने जब इनसे पूछा कि ये फैसिलिटी में, तो उन्होंने कहा कि जब लोग साथ जुड़ते हैं तो वो अपनी अपनी तरफ से कहते हैं कि हम कैसी मदद कर सकते हैं। तो मदद के तौर पर जाहिर सी बात है, गर्मी बहुत है, हालांकि छत अभी वैसी नहीं। देखिए, छत को एक सोलर सिस्टम का पूरा रूप यहाँ पर दिया गया है। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूरेनस, सैटर्न, ये सारी सोलर सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर गर्मी भी ना लगे, तो उसके लिए जिस किसी ने कहा मदद का हाथ आगे बढ़ाया, उसने कूलर दे दिया। इसके बाद यहाँ पर नंबर्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई हैं। इसके अलावा टेबल्स, यानी कि अलग अलग क्लासेस के बच्चे जिस भी लेवल के, बुक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। देखिए, बुक्स भी यहाँ पर बच्चों को मिलती हैं। इसके अलावा स्टेशनरी का पूरा सामान यहाँ पर बच्चों को यहीं से दिया जाता है। मैं बताना चाहूंगी कि बिल्कुल आपने तो थान सिंह जी बिल्कुल वैसा ही स्कूल बना दिया है जैसा कि एक नॉर्मल स्कूल होता है। मतलब इसमें यहाँ पर किसी तरह की कोई कमी है नहीं बच्चों के लिए। मैम पता नहीं, मैं कहता रहा हूँ मैम, सब ऊपर वाला करने वाला मैम। सब बस एक थोड़ी सी उम्मीद होती है कि इसको मुद्दे को, काम को छेड़ने के लिए मैम सब लोग साथ मिलकर आते हैं, तो मैम बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि भगवान बस इस काम को, इन बच्चों को इनके असली मुकाम तक पहुंचा दूं, ताकि ये बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। ये है वो ऑनलाइन वाला सिस्टम। यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, इधर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। ये पूरा सिस्टम बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है, ताकि अगर जैसे कोरोना काल में हालांकि शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद भी आजकल बच्चे कंप्यूटर पे बहुत कुछ सीख पाते हैं। यूट्यूब से बहुत सारे लिंक्स डाउनलोड करके बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तो ये सुविधा भी यहाँ पर है। मतलब एक स्मार्ट क्लास जिसको हम कह सकते हैं, उसका ये रूप है। और एक पारंपरिक क्लास क्या है वो भी हम आपको आइए दिखाते हैं। आइए थान सिंह जी।
इससे खूबसूरत दिवाली शायद कोई नहीं हो सकती, क्योंकि गुड न्यूज टुडे वहां पहुंचा है दिया लेकर दिवाली मनाने के लिए जो बच्चे इस वक्त शिक्षा ले रहे हैं। तो ये तमाम बच्चे हमारे साथ हैं, लेकिन उनकी टीचर से पहले बात करेंगे। असीस कौर हमारे साथ है। असीस जी, कैसा लगता है पढ़ा के? आप तो खुद एक स्टूडेंट है। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन पूछने की भी बात नहीं है। इनके चेहरे देख के मतलब एक खुशी होती है कि मतलब कुछ स्ट्रेस नहीं होता कि चलो वापस जाके भी बहुत काम है, बट यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करके। इनकी स्टोरी ना एफर्ट लगाना पड़ता है, नहीं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ता है? बिगनिंग में तो बहुत एफर्ट लगता था कि इनको छोटी से छोटी चीज समझानी पड़ती थी, बट अब टचवुड उनका बहुत अच्छे से वो कवर अप कर रहे हैं सब कुछ, एंड बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, एंड बहुत इम्प्रूवमेंट है। सो अब उतनी एफर्ट ही लगानी पड़ती कि एक एक छोटी छोटी चीज बतानी पड़े। देखिए, मैंने जो ये बुक्स देखी हैं, ये एक्चुअली जो सीबीएसई स्कूल्स होते हैं वहाँ पर ये सारी किताबें हैं। वो सेम किताबें यहाँ पर बच्चों को दी गई हैं। मजा आता है पढ़ाई करने में? यस मैम। हैप्पी दिवाली। तो मुझे ये बताइए, क्या कुछ सीखा? आप लोग 5th क्लास में है ना? बहुत कुछ सीखा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित, साइंस, सामाजिक। आप बड़े होके क्या बने? मैं पुलिस। पुलिस में जाएंगे? पुलिस में। चलो जी, ये सारे थान सिंह जी के चेले हैं। पूरी एक फौज यहाँ पर खड़ी हो रही है जो पुलिस में जाना चाहते हैं। आप सब लोग मुझे कुछ सुनाएंगे? कोई गीत, कोई गाना सुनाएंगे? चलिए, हो जाए। और से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है जो तुम भी कहो। वेरी नाइस। तो अपने लिए क्लैपिंग, अपने लिए भी क्लैपिंग बनी। एक और ग्रुप है जहाँ इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा लग रहा है कि टीचर की डांट इस वक्त पड़ी है, लेकिन देखिए सही मायने में हैप्पी दिवाली यहाँ पर हो रही है। गुड न्यूज वाली दिवाली। जो शिक्षक आपके घर में शिक्षा वाली गुड न्यूज लेकर आए, उन्हें तो थैंक यू करना बनता ही है। मैम, थैंक यू वेरी मच जो आप इन बच्चों के जीवन में शिक्षा का दिया जला। थैंक यू सो मच। आई एम प्रिविलेज्ड। चलिए, आप ये बताइए, बड़े होके क्या बनेंगे? मैं बड़े होकर टीचर बनूंगी। टीचर बनेंगे। ऐसा क्यों? मैम, क्योंकि टीचर सबको शिक्षा देती है इसलिए। आप भी गुड न्यूज लेकर आएंगे सबके जीवन में? यस मैम। कैसा लगता है यहाँ पर आकर पढ़ के? मैम, बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पर हम गेम भी खेलते हैं। अच्छा, आप बताइए कैसा लगता है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? मम्मी पापा कुछ नहीं, मम्मी पापा कहते हैं कि पढ़ो यहाँ पर आके, ये अच्छा लगता है। हाँ, बहुत सारी खेलते भी हैं, गेम्स भी खेलते हैं, त्योहार भी मनाते हैं। अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली भी मनाएंगे यहाँ पे। बात है, मतलब एक तरीके से आपका घर बन गया। हाँ, घर बन गया। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? आर्मी ऑफिसर। मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ से या तो फौजी निकलेंगे या पुलिस वाले निकलेंगे। समाज और देश के रक्षक सारे यहाँ से निकलेंगे। क्यों? चलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। हम बढ़ते हैं आगे, जरा बाकी बच्चों से भी आपको मिलवाती हूँ और टीचर्स से भी। My name is Roshan. My name is Ajay. My name is Neelu. जो बेईमान है ये वर्दी उन्हें मजबूर बनाती है, जो ईमानदार है ये वर्दी उन्हें मजबूत बनाती है, जो खाकी वाले कहलाते हैं वो खाकी वाले कहलाते हैं, जिनके कंधों पे पार रखा जन जन की अभिलाषा का, जो धरती पे अखबार बने मानव की परिभाषा का, मानव का जो तन रखकर भी निज अधिकारों से वंचित होते हैं वो खाकी वाले कहलाते हैं, वो खाकी वाले कहलाते हैं, जो सब सुरक्षित रखने को खुद रात रात न सोते, वो सबकी खुशियों के खातिर अपनी खुशियाँ सुलगाते हैं, वो खाकी वाले कहलाते हैं, वो खाकी वाले कहलाते। धन्यवाद। जिंदगी में अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, अंधेरा है तो उजियारा भी है।
बस हमें उसे ढूंढने और उसे परखने की जरूरत है। यकीन मानिए, ऐसे उजियारे भरे दिए आपको अपने आसपास जरूर मिल जाएंगे। जैसा कि ये शिक्षा का उजियारा, एक दिया लेकिन पूरे समाज को कैसे रोशन कर रहा है, ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसी उम्मीदों वाली और बहुत सी कहानियां हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये दिवाली गुड न्यूज वाली। एक दिया ऐसे लोगों के हौसले और जुनून के नाम। चलिए आपको लिए चलते हैं ऐसे हौसले और जुनूनी लोगों से मिलवाने के लिए। हैप्पी दिवाली टू यू। आप लोगों ने जो इतने लोगों के घरों में आप खुशियां लेकर आए हैं, और गुड न्यूज वाली स्माइल एक्चुअली आप लोग दे रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू जी, हैप्पी दिवाली टू ऑल GNT टीम, और थैंक्स फॉर अप्रिशिएट खालसा इंटरनेशनल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, गुड न्यूज से गुड फीलिंग हो रही है। कहते हैं किलकारियों से घर आंगन गूंजता है, और एक माँ 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे की धड़कनों को महसूस करती है, उसका ख्याल रखती है। लेकिन उस माँ का ख्याल कौन रखेगा? माँ खुद, परिवार। लेकिन मैं आपको एक ऐसी संस्था से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने जिम्मेदारी ली है ऐसी गर्भवती महिलाओं की, जो कि इनका ख्याल रखते हैं, 9 महीने तक इनकी देखरेख करते हैं, इनके तमाम टेस्ट से लेकर इनकी डिलीवरी तक की जिम्मेदारी, या कहें कि इनके घर में गुड न्यूज लाने की जिम्मेदारी इसी संस्था की है। एक ऐसी सोच जो आपके घर में गुड न्यूज लेकर आती है, और वो सोच कहां से आई उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ खालसा हेल्प इंटरनेशनल के संस्थापक गुरप्रीत सिंह रमी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो जानना ये चाहूंगी कि इतना बड़ा इनिशिएटिव है, क्या आपने सोचा इस इनिशिएटिव के बारे में? नवजोत जी, जैसे आपके न्यूज है, गुड न्यूज है, वैसे किसी के घर में अगर गुड न्यूज आ रही है वो बैड न्यूज में तब्दील ना हो जाए, उसके लिए हमने एक ये कदम उठाया है। उनकी सेवा के लिए, उनकी जो भी डिलीवरी से लेके, उससे पहले जो कंसीव करते हैं उससे लेके डिलीवरी तक का काम हम उनको सेवा देते हैं। मतलब वही वाली लाइन है हमारी कि गुड न्यूज जो है वो आपकी बैड न्यूज में ना तब्दील हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास वो तमाम संसाधन नहीं है। अब वो कहाँ जाएंगी? तो वो यहाँ पर आ सकती हैं। क्या क्या फैसिलिटीज आप इनको प्रोवाइड कराते हैं? देखो, पहले तो इनको कि इन्होंने जब कंसीव करने से पहले हम इनकी क्लासेस देते हैं कि इनको ये बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हैं। ये देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में इस तरह की काउंसलिंग नहीं होती। तो सबसे पहले इनिशियली तौर पर काउंसलिंग की जाती है, एक महिला और पुरुष यानी हस्बैंड वाइफ को बिठाकर काउंसलिंग होती है कि वो उसकी एज और वो बच्चा पैदा करने के लायक है कि इसमें कंसीव कर सकती है। उसके बाद हम उसका कंसीव करने से लेके जब तक वो डिलीवरी तक पहुंचती है तब तक का हमारा सारा अल्ट्रासाउंड, मेडिसिन, हर चीज के केयर टेक किया जाता है। इवन इनको जो विटामिन की जरूरत होती है वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। दवाइयों से लेकर इनका रहने का और इनका आने जाने का तमाम खर्चा। इनफैक्ट डिलीवरीज आप कहाँ कराते हैं, क्योंकि ये तो एक टेम्पररी सा शेड है? हमने अपने टाइप्स किए हुए हैं अलग अलग हॉस्पिटल से। हमारे CMO साहब से भी टाइप है, और भी नियर बाय जितने भी हमारे जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उनसे टाइप है। हम वहाँ पे डिलीवरी लगभग इनका फ्री ऑफ कॉस्ट में ही कराते हैं, वहाँ भी इनका खर्चा नहीं होने देते, क्योंकि ये मजबूर है, हमारे पास आए हैं तो हम इनका पूरा टेक केयर करते हैं कि बच्चा स्वस्थ हो, उनका फ्यूचर स्वस्थ हो। आज बच्चे को प्रॉब्लम आ जाए तो पूरी जिंदगी उसकी कैसे माँ बाप को उसको झेलना पड़ता है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। कहते हैं किसी अच्छी चीज की शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ होती है, और प्रेग्नो केयर की शुरुआत खालसा हेल्प इंटरनेशनल की तरफ से करना वो गौरव की सोच थी। गौरव हमारे साथ हैं, खुद को समाज सेवी कहते हैं, डॉक्टर भी हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड है। ये सोच कहाँ से? आप ही ने मेरे ख्याल से कोरोना में ऑक्सीजन की शुरुआत भी की थी। जी मैम, एक्चुअली ऐसा है कि जो हमारी अभी प्रेग्नो केयर का जो स्कीम है उसको चलाने का मेन मकसद ये था कि आप ज़्यादातर देखोगे कि बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर डिलीवरी आजकल हो रहे हैं। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो अगर 25 बच्चे हो रहे हैं तो उसमें 10 से 15 बच्चे प्रीमेच्योर डिलीवरी से हो रहे हैं, जिसकी वजह से कि वो बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। हाँ। ये सभी चीज़ों को मैंने जब पूरी तरह से रीड किया और मैंने समझा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई वो आई एजुकेशन व्यवस्था की। जो पढ़े लिखे, जो रूरल क्लास के लोग हैं, जो हमारे झुग्गियों में रहते हैं, उन लोगों की इन सभी चीज़ों की दिक्कतें हुई। फिर मैंने इसके बारे में सोचा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम लोगों को एडुकेट तो नहीं कर सकते, बट उन
प्रेग्नेंट लेडी को हम अपने पास रख करके उनके लिए कुछ अच्छा देख सकते हैं, उनको ढंग से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो फिर हमने रमीवीर जी से कह के ये प्लान पूरी तरह से वो किया। अच्छा, आपने मेरे ख्याल से डिलीवरीज भी करवाई हैं शायद? जी जी, मैंने 2 डिलीवरीज हुई है हमारी। एक्चुअली क्या है कि एक पेशेंट हमारे पास काजल कुमारी थी जिनको पेट में 4 बजे पेन शुरू हुआ और कोई स्टाफ नहीं थे। मैं और दीपा और एक डॉक्टर आशीष हैं जो अभी MBBS कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज से। वो हम लोग तीनों उनके घर पे गए। घर पे जाने में बच्चे का नाल फंसा हुआ था तो हमने उसको निकाल के फिर उसकी डिलीवरी कराई थी। और फिर उसके बाद उसको एडमिट कराया, MMJ में एडमिट करा दिया फिर उसको। तो वहाँ पर डॉक्टर्स का क्या रिएक्शन था? नहीं, डॉक्टर का रिएक्शन तो बस ये था कि अगर आप इतना एक्सपर्ट होते जा रहे हैं तो फिर हमारी जरूरत तो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। पहले कोरोना काल में ऑक्सीजन का लंगर लगाकर लोगों की जान बचाई, वहां पर गुड न्यूज लाए, लेकिन अब दूसरी गुड न्यूज जो बच्चों के रूप में तमाम घरों में पहुंच रही है। जरा उन महिलाओं से भी बात करते हैं। आरिफा हमारे साथ मौजूद है। आरिफा, कितनी मदद मिलती है संस्था? यहाँ से काफी मदद मिलती थी शुरू से ही, मतलब पहले महीने से 9 महीने तक। अल्ट्रासाउंड, दवाई वगैरह सब चीज, हाँ सब दिया जाता है। डिलीवरी कहाँ पर? संतोष हॉस्पिटल में। कौन लेके गया? वहाँ तो यहीं से गए थे फोन करके, फिर वहीं छोड़ कर आ गए थे। और क्या क्या ये लोग हेल्प करते हैं? बाकी अभी तक तो सारी हेल्प करी है पूरी डिलीवरी तक। अब डिलीवरी के बाद भी बोल रहे हैं टीका वगैरह लगाने के लिए सब। अब मैं आपको मीनाक्षी से मिलवाती हूँ। मीनाक्षी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खुश तो नजर नहीं आ रही? नहीं खुश हूँ। बताइए कैसे मदद की, क्या क्या मदद यहाँ से मिली? सारी शुरू से लेके आखिर तक टेस्ट और जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए हैं, दवाई सारी, डॉक्टर ने सब कुछ यहीं से हुआ है। सब कुछ जी। अब मैं कंचन से आपको मिलवाती हूँ। कंचन इज एक्सपेक्टिंग। कंचन, कौन सा मंथ चल रहा है? मेरा 4th मंथ चल रहा है। यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ मेरे हस्बैंड 1-2 बार आए थे तो सर से मिले थे। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे काफी फैसिलिटी है, अगर आप आके देखिए। फिर उन्होंने हमसे बात की थी, फर्स्ट टाइम हम आए तो हमें सब अच्छा लगा, तो फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। जरूरी बात क्या होती है? भरोसा। वो भरोसा जाहिर सी बात है महिलाओं की गोद में इस वक्त है। आपको कितना भरोसा है यहाँ? मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब से मैंने 2-3 सीटिंग ही लिया है, लेकिन मुझे काफी फर्क है। मुझे पेन होता था पेट वगैरह में, लेकिन जब से मैम से मिली हूँ, उनकी मेडिसिन से और जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन देती हैं, मैं सब फॉलो करती हूँ और मुझे काफी अच्छा लगा। ये वो कार्ड है जो पोस्ट डिलीवरी बनाया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही कार्ड है, एक सरकारी कार्ड है। इसके बारे में तो मैं सिस्टर प्रियंका से जानूंगी। और सिस्टर प्रियंका जो है वो सरकारी अस्पताल में काम करती है, यहाँ पर इनकी वॉलंटरी सर्विसेज होती हैं। जी हाँ, ये मैडम कार्ड जैसे जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है, जब भी ये कार्ड बन जाए, उसका वैक्सीनेशन वगैरह जो जांचें होती हैं इसी पे करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर बेबी होने के बाद से उसका जो शेड्यूल इम्यूनाइजेशन होता है वो भी इसी पे किया जाता है। कहते हैं जान है तो जहान है। हमारे उत्सव भी जहां एक तरफ ढेर सारी खुशियां मनाने का मौका देते हैं, वहीं हेल्दी रहने का संदेश भी दिया जाता है। ये संस्था जहां लोगों के घरों तक किलकारी के रूप में खुशियां पहुंचा रही है, वहीं अच्छी सेहत का मंत्र भी यहां से दिया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी यहां पर आए एकदम ठीक होकर जाए। हेल्दी हार्ट एंड हैप्पी किडनी वाला मंत्र इस दिवाली याद रखिएगा। तो ये दिवाली गुड न्यूज वाली तभी बनेगी जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। हैप्पी दिवाली। कहते हैं डॉक्टर से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। नाउम्मीदी के अंधेरों में जब आप कहीं गुम होने लगते हैं तो या तो भगवान का सहारा होता है या फिर उस परेशानी में डॉक्टर का सहारा होता है। मैं आपको ले आई हूँ दिल्ली के LNJP अस्पताल में। 1930 में इस अस्पताल की नींव रखी गई थी और ये अस्पताल तब से लेकर आज तक लोगों के घरों में उम्मीद के दियों की लौ बरकरार रखे हुए है। कोरोना काल में हमने देखा किस तरीके से इस अस्पताल में न जाने कितने लोगों का इलाज हुआ और लोगों के घरों के चिराग यूं ही जलते रहे। तो इस दिवाली गुड न्यूज वाली दिवाली पे एक शुक्रिया बनता है डॉक्टर्स का और यहाँ के स्टाफ का। आइए सबसे पहले डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमारे घरों के चिरागों को जलाए रखा और ये दिवाली हमारे लिए बनी खुशियों वाली दिवाली। चले चलते हैं LNJP अस्पताल।
नमस्कार सर। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली सर। आपने समाज के लिए पिछले 1 साल में जो काम किया है उसके लिए आज हजारों घरों में दिए जल रहे हैं, वो आपकी बदौलत। और गुड न्यूज की तरफ से आपको गुड न्यूज वाली स्माइल के साथ हैप्पी दिवाली सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड न्यूज को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने सारे डॉक्टरों का इतना बड़ा सम्मान किया। एम्स के बाद दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल एलएनजेपी, लगभग 2000 बेड्स की क्षमता। दिल्ली में किसी भी तरह की कोई समस्या हो, बीमारी हो, कोविड के बाद चिकनगुनिया, मलेरिया, हर तरह के मरीजों का इलाज यहाँ होता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक बार फिर से आपको हैप्पी दिवाली। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लोकनायक का सम्मान किया और सारे डॉक्टरों का आपने उत्साह बढ़ाया और हम आभारी हैं। ये एक ऐसी संस्था है जहां से कोई निराश होकर नहीं जाता, जहां कोई आता है और इस बात से को आप लोग सुनिश्चित करते हैं कि उनके घरों का चिराग ना बुझे। निश्चित रूप से सारे डॉक्टरों की टीम ये कोशिश करती है कि मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो, स्वस्थ हो और कोई बीमारी उनको भविष्य में भी ना हो। तो हमारा न केवल क्यूरेटिव एस्पेक्ट पे ध्यान रहता है बल्कि प्रिवेंशन पे भी हम फोकस करते हैं। और क्योंकि कोरोना में ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल रहा है, 2000 बेड का डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी था ये, और पिछले 2 वर्षों से अधिक समय में हमने 25,000 से ज़्यादा पेशेंट कोविड के ठीक करके घर भेजे हैं। तो ये सारा एक सामूहिक प्रयास है जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियन सबने बहुत मेहनत की। इसके अलावा पिछले 1 साल में कैंसर पेशेंट्स के लिए भी आप लोगों ने बहुत काम किया है। जी हाँ, कैंसर पेशेंट्स के लिए हमने जो सबसे बड़ी मशीन होती है लीनियर एक्सेलरेटर, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए है, उसकी स्थापना हुई है। उसका इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है। जो अप्रूवल्स, नेसेसरी अप्रूवल्स हैं वो हमें कुछ मिल गए हैं, कुछ अभी अंडर प्रोसेस हैं और हम मान के चलते हैं कि नवंबर में ये जो मशीन है कैंसर का ये भी चालू हो जाएगा। किस तरीके से पेशेंट्स को इलाज दिया जाएगा? सभी तरह क्योंकि के वो फ्री वाला शब्द जब आ जाता है तो सबके जहन में बहुत सारी बातें आती हैं, तो इसको भी क्लियर कीजिए। इसमें जो हाई एंड मशीन है जिसमें कि कैंसर का जो थेरेपी होता है, टारगेटेड थेरेपी होता है कि नॉर्मल जो टिश्यू है उसको नुकसान ना हो, और जो कैंसर की सेल्स हैं, कैंसर का जो ग्रोथ है उस पर ही उसकी जो बीम्स है वो उसको नष्ट करती है, कैंसर को ठीक करती है। और ये जो मशीन है अभी आपके जो पीछे डिपार्टमेंट है रेडियोथेरेपी, इसमें लगाई जा रही है। अच्छा, उसके लिए आप अलग से डिपार्टमेंट? हाँ, अलग से डिपार्टमेंट है, ऑलरेडी डिपार्टमेंट है, मशीन नहीं है। मशीन नहीं। और ये जो मशीन है इसके बाद हमारा जो कैंसर का इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो गरीब मरीज हैं उनको बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये तो आप दिवाली पर बहुत बड़ी गुड न्यूज दे रहे हैं उन लोगों को जिनके घर पे कैंसर पेशेंट्स हैं कि एलएनजेपी फिर से एक नया प्रॉमिस। पहले तो कोविड काल में सबको प्रॉमिस किया कि हम आपको यहाँ से ठीक करके भेजेंगे, और दूसरी गुड न्यूज जो इस वक्त डॉक्टर सुरेश हमको दे रहे हैं दिवाली पर, ये बहुत ही अच्छी चेहरे पर स्माइल लाने वाली कि कैंसर पेशेंट्स का फ्री में इलाज यहाँ पर बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। नवंबर में, वैसे ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। हाँ जी। एक दिन का आंकड़ा मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब अपने मुंह से खुद ही बताएं कि एक दिन में कितने पेशेंट्स यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं डॉक्टर साहब? लगभग 10,000 पेशेंट यहाँ इलाज के लिए आते हैं, जिसमें 7,000 तो ओपीडी के ही हैं खाली, और इसके साथ साथ 2,000 जो इंडोर हैं वो पेशेंट्स हैं। इसके अलावा जो हमारी आफ्टरनून क्लिनिक्स हैं उनके पेशेंट्स हैं, डे केयर है, इमरजेंसी में लगभग 1,000 पेशेंट्स हमारे इमरजेंसी में आते हैं। एक्सीडेंट इमरजेंसी में वो लोग जिनको हार्ट अटैक होता है, जिनको कि स्ट्रोक होता है, या जिनको कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं वो इमरजेंसी विजिट्स होती हैं। तो इस तरह से 10,000 के लगभग लोग इलाज के लिए यहाँ प्रतिदिन आते हैं, जिसमें न केवल दिल्ली के पेशेंट बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा, राजस्थान और पूरे एनसीआर से पेशेंट्स यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और सारा जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोस्टिक्स हैं, दवाइयाँ हैं, ऑपरेशन का जो सारा सामान है वो फ्री है। यहाँ आते हैं और खुशियाँ लेकर जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है डॉक्टर साहब जो मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं। आपने डे केयर की बात की, बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी आपने शुरू की? बच्चों के लिए हमारे जो विशेष क्लिनिक्स हमने आफ्टरनून्स में बनाई हुई हैं, जिसमें जिस डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स हैं किसी बच्चे में, या किसी को सर्जरी की आवश्यकता है, या किसी को कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स हैं जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट है, उनके लिए अलग से व्यवस्था है, अलग से क्लिनिक्स हैं।
इसके साथ साथ ही जो हमारा इम्यूनाइजेशन है, बच्चों में इम्यूनाइजेशन है, वो प्रतिदिन चलता है हमारा। वो बच्चों के लिए हमने विशेष व्यवस्था यहाँ पे की है। पीडियाट्रिक सर्जरी में काफ़ी सारी जो यूरोडायनेमिक मशीन्स हैं वो हमने लगाई हैं। जीन सीक्वेंसिंग का जो हमारा कैपेसिटी था वो बढ़ाया है। काफ़ी सारी जो एडवांस मोलिकुलर टेक्निक्स हैं, मोलिकुलर टेस्ट हैं, वो हमने ऐड किए हैं। चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं हॉस्पिटल में जब। सर, मैंने सुना है कि आपने बच्चों के लिए कुछ बहुत स्पेशल आप लेकर आए हैं। वो बच्चे जो पेरेंट्स के साथ आते हैं, बच्चे पेरेंट्स को तंग ना करें या पेरेंट्स बच्चों से परेशान ना हो, तो उनके लिए क्या फैसिलिटी आई है? उनके लिए हमने बच्चों को खेलने के लिए अलग से एक एरिया हमने डेवलप किया है। और जो वेटिंग एरिया है उसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने वगैरह भी हमने रखे हैं ताकि वो खुश रहें। और उनको जो हॉस्पिटल के अंदर एक डर रहता है बच्चों को कि वो डॉक्टर से डर लगता है, नर्सेज से डर लगता है, तो वो फ्रीली अपने यहाँ पे हैप्पीनेस का एक जो वार्ड है, इस तरह का हमने। क्या बात है, हैप्पीनेस वार्ड। हाँ, मतलब आप लोग अस्पताल में आते हैं, बहुत सारी चीजें जहन में होती होंगी, लेकिन आप कभी ये सोच नहीं पाएंगे कि आपको खुशी, आपके चेहरे की स्माइल एक अस्पताल के वार्ड से भी आ सकती है। वार्ड का नाम जब आता है तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी नर्सेज होंगी, बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, वार्ड बॉयज होंगे, एक बेड होगा और इसके अलावा दवाइयाँ होंगी, इंजेक्शन होंगे, लेकिन नहीं, ये हैप्पीनेस वार्ड है जहाँ हम आपको लिए चलते हैं। आइए। तो हम लोग डॉक्टर साहब इस वक्त हैप्पीनेस वार्ड में आप पहुंचे हैं? जी जी जी, आप देखिए पूरा कलरफुल है और पेंटिंग्स हैं, बड़े सारे बनी रैबिट्स बना रखे हैं बच्चों के लिए कि बच्चों को देख के उनको ऐसा लगे कि होमली फीलिंग हो और उनको ऐसा ना लगे कि वो हॉस्पिटल में है। या कई बार हमने देखा बच्चों में इंजेक्शन का डर रहता है, दवाइयों का डर रहता है और वो डॉक्टर को देख के रोने लग जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को हम टॉयज भी देते हैं, उनको हम पूरा खुश ध्यान बटाने के लिए बेसिकली अगर हम कहें, अगर हम इस पूरे एनवायरनमेंट को देखें, हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पर बेहद खूबसूरत कलरफुल पेंटिंग्स, ड्राइंग्स हैं, और स्पेशली डॉक्टर साहब आपने तो वो कार्टून कैरेक्टर्स रखे हैं जो अक्सर बच्चे टीवी में देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी आप देखिए ये सारे जो बच्चे हैं खुश हैं, दे आर हैप्पी एंड जैसे चॉकलेट खा रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। टॉयज मिले? थोड़ा सा शर्मा भी रहे हैं, टॉयज अभी मिले नहीं, और टॉयज भी मेरे ख्याल से आपने यहाँ पर रखे हैं। हाँ, टॉयज भी रखे हैं। और यहाँ पर कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस भी बच्चे मेरे ख्याल से ले सकते हैं। जी जी। और उधर ये हमारा सारा। डॉक्टर साहब, इसको बनाने का मकसद क्या था बेसिकली, ये बताइए हमको। ये था कि हमने देखा कि जब हम कोरोना के टाइम में थे तो बहुत सैडनेस था, बहुत लोग दुखी थे, और हमने हमारे दिमाग में ये आया कि बच्चों के लिए हम एक अलग से ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें कि पेंटिंग्स हों, खिलौने हों। आप देखो ये प्ले रूम आ गया। हाँ, अब हम आपको प्ले रूम में ले आए। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा भी आप एनवायरनमेंट दे रहे हैं बच्चे की बच्चे अपनी ही पेंटिंग्स बनाएं और फिर यहाँ पर लगाए। अपनी ये बच्चे ने, हमारे जो बच्चा यहाँ पे आया था उसी ने बनाया है ये। और ये खिलौने बच्चों के लिए हम रखते हैं, दे कैन प्ले हेयर। स्पेशल वार्ड हैं, लैब्स हैं हमारी। तो ये सारा हमने पूरा हाईटेक मॉडर्नाइज्ड। देखिए जब आप इस लैब में आएंगे ना, हाँ, तो आपको एकदम वो जंगल बुक वाला, बचपन में हमने मोगली देखे थे, जरा घुमाइए उधर, शेर खान आपको दिख जाएंगे, आपको जिराफ दिख जाएंगे, मंकीज यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो बच्चा अगर यहाँ पर लेटा भी है, कहीं घबराए नहीं, डरे नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर सारी पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ है ताकि उसका ध्यान एक तरीके से बचा रहे। तो ये एक हैप्पीनेस वार्ड है LNJP का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग से अलग तरह का कंसेप्ट, बच्चों की क्रिएटिविटी को भी बनाए रखना है, ग्रुप क्लासेस भी लेनी है, बड़ी लर्निंग यहाँ पर होती है, और उसके अलावा वही एटमॉस्फेयर बच्चों को दिया जाता है जो एक क्लासरूम में, एक स्मार्ट क्लास में दिया जाता है।
हमारे देश में ऐसे लोगों और ऐसी संस्थाओं की कोई कमी नहीं है जो हमारे लिए उम्मीद की किरण बनकर आते हैं और हम में पॉजिटिविटी जगाते हैं। चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ एक ऐसे शख्स से मिलवाने जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर 50 लोगों की जिंदगी बचाई। आइए मिलते हैं इनसे और इनका शुक्रिया अदा करते हुए हैप्पी दिवाली कहते हैं। और अब मैं आपको ले आई हूँ दिल्ली के मुंडका इलाके में, जहाँ मई के महीने में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई थी। आग इतनी भयानक थी कि तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। जब तक फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचती उससे पहले ही क्रेन चलाने वाले दयानंद और उनके साथी अनिल तिवारी वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर उस बहुमंजिला इमारत पर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने मालिक को फोन किया कि यहाँ पर आग लगी है, हम क्या करें। मालिक ने कहा सब लोगों की जान बचाओ और सबकी जान बचनी चाहिए, क्रेन को जो नुकसान होता है वो हो जाए। दयानंद और उनके साथी अनिल दोनों ने मोर्चा संभाला और एक एक करके 60 लोगों को वहां से बचा लिया। आज वो 60 परिवार जहां पर दिवाली का दीपक जलेगा और वो मन ही मन में दयानंद को शुक्रिया कहेंगे। चलिए मिलते हैं दयानंद और उनके साथी से। नमस्कार दयानंद जी, दिवाली मुबारक आपको। बहुत बहुत मुबारक दिवाली और बहुत शुक्रिया जो आपने इतने लोगों की जान बचाई। इतने लोगों के घर में आज दिए जल रहे हैं आपकी वजह से। ये हुक्का इस इलाके की पहचान है। हम लोग दिल्ली के या कहें कि बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में हैं। हमारे साथ है दयानंद जी। दयानंद जी, सबसे पहले तो ये दिवाली इसलिए आपके लिए खुशियों वाली और बहुत सारे लोग इसलिए आपको धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि आपने उन 50 लोगों की जान बचाई। क्या हुआ था उस दिन, कैसे दिमाग में आया? लोग तो डर के भाग जाते हैं। हाँ, भाग जाते हैं। हम अकस्मात इंडस्ट्री एरिया मेट्रो स्टेशन से काम करके वापस लौट रहे थे। तो देखे जी एक बिल्डिंग से धुआं निकल रही है। आप कुछ आदमी ऊपर से छलांग में लगा रहे हैं। फिर एक हमारा छोटा भाई है, इसको मैंने बोला जाकर के देखो क्या हुआ है। रोड में काफी जाम लगी हुई थी। फिर जाकर के देख करके वहाँ कुछ रास्ता क्लियर कराए। फिर मैं वहाँ क्रेन लेकर के पहुंचा तो अपना क्रेन का मैंने बूम लगाया। विंडो से निकल रहे थे आदमी सब। मैंने शीशा तोड़ा उसका बिल्डिंग का। फिर क्लियर जगह मिला, क्रेन के बूम के ऊपर बैठा करके हमने 50 से 60 आदमी को हम लोग नीचे उतारे। कौन सी मंजिल पर क्रेन लगाई थी आपने? सेकंड मंजिल पे। सेकंड। आपके भाई भी वहीं थे। जब आप वहाँ पहुंचे तो क्या देखा था आपने? हमने वहाँ पहुँचे तो मुंडका मेट्रो स्टेशन के नीचे से काम करके आ रहे थे। अचानक देखे धुआं उठ रहा है। पब्लिक कुछ गाड़ी लगाकर कुछ वीडियो बना रहे थे, कुछ कर रहे थे। अचानक पूरा जाम लग गया। मेरा भाई ने बोला जाओ देखो वहाँ क्या हो रहा है। मैंने गया, देखा तो आग लगी है। कुछ पब्लिक वो कह रही है मेरे को बचाओ। हमने इनको बोला कि आओ फटाफट। मेरे मालिक का भी था कि भाई देखो वहाँ क्या हो रहा है। फिर हमने इनको बोला कि तिवारी जी फटाफट आओ, मैं रोड क्लियर कराता हूँ। अभी यहाँ लगा के क्रेन से बचा लेते हैं, कुछ आदमी ज्यादा बच जाएंगे। दयानंद जी, ये बताइए वहाँ उस वक्त ट्रैफिक पुलिस वाले या कोई और मददगार लोग पहुँचे थे वहाँ पे? हाँ, कुछ पुलिस वाले पहुँचे हुए थे और अगल बगल वाले भी कोई गद्दे गुद्दे लगा करके कबाड़ी वाले हैं उस पे जमीन पर रख रहे थे। और कुछ लोग रस्सा सीढ़ी बांध करके भी उतार रहे थे। तो आप जब से आग शुरू हुई तब से लेकर आखिर तक आप आखिर तक रहे। हमारा मुंडका थाना के सचिव साहब भी वहीं थे हमारे साथ में। वो भी काफी वो कर रहे थे जी जितना बचाने सके वो बचा लो। बचाते हम लोग करीब 1.25 घंटा तक मुश्किल मैंने 50-60 आदमी को बचाया। उसके बाद में बिल्डिंग में ऐसी लपट निकली, फिर सारा कुछ दिखाई देना बंद हो गया, सब लोग पीछे आ गए। तो वहाँ पर धुआं हो रहा होगा जिस वक्त आप वहाँ पहुँचे? हाँ, धुआं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब हम लोग शीशा कुछ हटाए तो कुछ दिखाई दिया उन लोगों को, कुछ क्लियर हवा आने लगा। फिर उन लोगों को बैठा के अपना क्रेन के बूम के ऊपर एक बार में 4, 5, 6 जितना भी आ जाते थे एक बार नीचे उनको। कुछ आंकड़ा कितनी महिलाएं कितने पुरुष थे? ज्यादातर महिला थी उसमें। जिसमें हम लोग बचाए हैं 50 से 60 आदमी को, तो उसमें 50 महिला थी और 5 जेंट्स। इनका मेरे पास फोन आया, भाई साहब ऐसे वहाँ आग लगी है बिल्डिंग में।
मैंने इनको बोला मगा भाई मशीन ले जाओ वहाँ पर, तुम्हारे से जो मदद हो वो करो, तुम जाके मशीन में नुकसान हो उसकी परवाह मत करना, वहाँ बचाओ जिसको बचाया जाए। देखिए ऐसी हौसले की तमाम कहानियां आपको मिल जाएंगी और इसीलिए कोशिश यही है कि ऐसे हौसले को सलाम कीजिए और गुड न्यूज टुडे का इस हौसले को और उन उम्मीदों को ही सलाम है। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती कि जिन औरतों को, जिन महिलाओं को इन्होंने बचाया, उन्होंने कहा कि हमारे सामने साक्षात भगवान है। ऐसी और किस्से और कहानियां बहुत सारी हैं और ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करना भी बनता है।